ऐसे ही 4 मंत्र यहाँ हैं, 1, 2, 3 और 4 मंत्र। ये चारों मंत्र ऊपर के और चारों मंत्र नीचे के कहाँ से लिए गए हैं? तो वही अधिकांश मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? यजुर्वेद से। तो ये मंत्र भी यजुर्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में केवल 2 मंत्र हैं जहाँ ये प्रकरण आया, 9वां और 10वां। देखिए, एक तो 9वां मंत्र है और एक 10वां मंत्र है। तो 9वें मंत्र में कुछ मंत्र हैं और 10वें मंत्र में कुछ मंत्र हैं। वहीं ये सारे के सारे समेट दिए ऋषियों ने। यहाँ तो 8 मंत्र अलग-अलग आए 2 प्रकरणों में। यहाँ कुछ मंत्र यहाँ दे रखे हैं, कुछ मंत्र यहाँ दे रखे हैं। तो देखिए कैसे-कैसे दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे पहला मंत्र है अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये वाला 9वें में जो 9वां है। फिर उसके तुरंत बाद है सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला दे रखा है। उसी में फिर अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चय, ये वाला ऊपर वाला दूसरा जो है ये आ रखा है। फिर उसके बाद में है सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ये दूसरा नीचे वाले का दूसरा दे रखा है। फिर कौन सा आया? फिर ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा, ये वाला। यानी अभी तक आपने देखा होगा कि ऊपर वाले प्रकरण में जो तीसरा मंत्र है ना, थोड़ा कठिन हो रहा होगा अभी आपके लिए, मैं फिर समझाऊंगा इसको बाद में। देखिए, ये वाला जो मंत्र है ये कहीं नहीं है उसमें यजुर्वेद में, ये वाला। यानी ये वाला मंत्र जो है और ये वाला मंत्र समान ही तो है, लेकिन वहां रिपीट नहीं किया गया इसको यजुर्वेद में। तीसरे अध्याय में जो 9वां मंत्र है, पहले ये वाला आया, फिर ये वाला आया नीचे, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया और फिर तुरंत ये वाला आया। देखिए, ये वाला जो ऊपर है ये अग्नि सायंकालीन में जो तीसरा है, ये वाला नहीं दे रखा है यजुर्वेद में। क्यों? क्योंकि ये तो पहला ही है। देखिए, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा और अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, उसी मंत्र को रिपीट किया गया ना, ये वाला और ये वाला। आप देख लीजिए अब इस बार अच्छे से। फिर उसके बाद में 10वां जो मंत्र दिया यजुर्वेद में, वो क्या है? सजुर देवेन सवित्रा सजुर रात्रेंद्रवत्या, ये वाला। और फिर उसके तुरंत बाद ये नीचे वाला दे रखा है, ऐसे ये क्रम है। तो यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में 9वां और 10वां मंत्र, उन्हीं के भीतर इन सबको समेट दिया। थोड़ा क्रम आगे पीछे इधर उधर है हल्का सा, है ना, तो उसको लेके ज्यादा चिंता नहीं करनी। ऋषि दयानंद ने इन सबको बड़ा व्यवस्थित करके हमारे लिए एक बड़ा सुंदर विनिमय बनाया कि हमको कठिनाई ना हो इन मंत्रों को समझने में और हम अच्छे से इनका उच्चारण करके अपना यज्ञ कर सकें। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से समझिए। ये वाला पहला मंत्र पहले इसका उच्चारण देखेंगे। सबसे पहले ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ऐसा। अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा, ऐसा इसका उच्चारण होगा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ऐसा। दूसरा मंत्र का उच्चारण देख लीजिए, फिर इसका अर्थ समझेंगे। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ऐसे करके। और ये वाला मंत्र तो रिपीट हो रखा है फिर से पहले वाले को ही, है ना। और नीचे इस नीचे वाले को भी देख लीजिए। ओम सजूर देवेन, सजूर यानी जकार पर दीर्घ उकार है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो लंबा खींच के बोलना है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। कैसे बोलते हैं? सजुर देवेन, सजुर सजुर नहीं होता, सजूर देवेन, ऐसा है। सजूर देवेन सवित्रा सजू रात्रेंद्र रात्रियेंद्र, इसको ठीक से समझेंगे। सजू रात्रियेंद्र, रात्रिये ये है, रात्रे नहीं कहेंगे कभी, रात्रे बना दें, रात्रिये, ये ऐसा। रात्रियेंद्रवत्या, ये उच्चारण हमने विस्तार से देखे थे पहले पिछली कक्षाओं में, बहुत विस्तार से, धीरे धीरे, लेकिन अब तो मैं मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सजु रात्रियेंद्र वत्या, वर्त्या नहीं बोलेंगे, कुछ लोग वर्त्या बोलते हैं, इसको वर्त्या नहीं है, वत्या है, केवल वत्या। और आगे क्या है? जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा,
इनको तो हम कल की या परसों की कक्षा में जब भी हम करेंगे तब इनको देखेंगे इनका उच्चारण, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए। इनके अर्थों पर आज हम चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं। सबसे पहले तो एक बात समझेंगे, अब जैसे ही सायंकालीन आहुतियों का प्रकरण आरंभ होता है तो अब हमारे पास सामग्री आ जानी चाहिए, जिस सामग्री का अभी तक बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ है। अभी तक आहुतियां किससे चल रही हैं? केवल घृत से। या बाकी क्रियाओं में हम लगे रहे, किसमें लगे रहे? जल प्रसेचन आदि क्रियाओं में 5 घी की आहुतियां भी थी, उससे पहले समिधाओं की आहुतियां थी, फिर आगे घी की आघार वाज्य आहुति मंत्र और आज्य भाग आहुति मंत्र हमने लगाए। तो अब पहली बार यहाँ सामग्री और घृत की आहुतियां साथ साथ चलेंगी, ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो जैसे ही ये प्रकरण आरंभ हुआ, अब जो हमारे पुरोहित हैं उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे जिम्मेदारी बढ़ जाती है? पहले तो ध्यान केवल यजमान की ओर था, अब इस बार ध्यान कहाँ रहेगा? यज्ञ वेदी के चारों ओर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको ध्यान देने का, उनको समझाने का, बताने का। क्या बताने का? कि आपको सामग्री कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, यज्ञ कुंड के बाहर नहीं जानी चाहिए सामग्री। नहीं तो कई बार ऐसे लोग बैठते हैं कि कई बार बच्चों को बिठा देते हैं आगे, बहुत छोटे बच्चों को। बुरी बात नहीं है बच्चों को बिठाना, बच्चों से भी आहुतियां लगवानी चाहिए, तो उससे उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन बच्चों को लगाते हैं, ध्यान देते नहीं है, बच्चे हाथ में लेते हैं। अब बच्चों को क्या पता, वो तो प्रक्षेपण करते हैं सामग्री का, फेंकते हैं। जैसे यानों का प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट की लॉन्चिंग की जाती है, वैसे चलता है उनका मामला। तो किसी की आंख में जाके गिर रही है सामग्री, कहीं जाके गिर रही है, ऐसे होता है। वो ये सब किसको संभालना है? यजमान को संभाल, ये क्षमा कीजिए, पुरोहित जी को संभालना है ये सब कार्य। फिर कुछ लोगों को डालने का तरीका पता नहीं होता, तो समर्पण भाव से नहीं डालते, हाथ को उल्टा करके ऐसे डालेंगे। मतलब ये हाथ का जो जिस जिधर आहुत वो ले रखी है सामग्री, उसको नीचे की ओर करके डालते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे फेंका जा रहा हो, उसको समर्पित भाव है ही नहीं उसके प्रति। तो वो तरीका बताना है। मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें कैसे लगाएंगे, लेकिन अभी तो मोटा मोटा समझ लीजिए ऐसे ही। विधिवत लगाएं, दो दो लोग सामने बैठे हैं वेदी के, जैसे बताया था ना। मान लीजिए ये वेदी है हमारी, तो कैसे बैठे? इधर तो पति पत्नी यजमान बैठे हैं पश्चिम में पूर्वाभिमुख होके, इधर पुरोहित जी की सीट है। दो लोग यहाँ बैठे विधिवत, दो लोग यहाँ बैठे हैं अच्छे से। या चौड़ा हवन कुंड है, बड़ी वेदी बना रखी है, तो तीन तीन बैठ जाएं। छोटा है तो एक एक को बिठा ले, जैसा आपका अनुशासन हो, जैसी आपकी व्यवस्थाएं हो उसके अनुसार। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं। और कई बार तो ये होता है, जैसे ही सामग्री की आहुति लगानी हुई, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे ये जो बात मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे एकदम पीछे से आएंगे, पहले लगाएंगे जी, क्योंकि पहले निकलना है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो वाला मामला रहता है, फीफो वाला, पहले आओ और पहले डालो वाला। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं और ऊपर से आहुति डालते, कई बार तो झुक कर, खड़े होकर ऐसे आहुति डाली जाती है। ये सब सिस्टम नहीं करना, अनुशासन। यदि दो लोग सामने बैठे हैं, दो लगा दें, फिर उसके बाद में अनुशासन से इन्हें उठा दें, इन दोनों को भी उठा दें, पीछे बैठ जाइए, पीछे वाले आगे आ जाइए, है ना, रिप्लेस कीजिए उन्हें। ऐसा अनुशासन हमारा बनना चाहिए। ये बात यही ध्यान में रखने वाली है, इसी प्रकरण में ही, और कोई बात नहीं है कि कभी ये बात आगे ध्यान में दी जाएगी या इससे पहले। इससे पहले ना सामग्री लगाई जा रही थी, लोगों का उतना रोल था ही नहीं अभी तक, जो पीछे बैठने वाले लोग हैं। तो ये सावधानी पहले से हम ध्यान रखें। चलिए मंत्रों के अर्थों को देखते हैं आराम से, विधिवत। सबसे पहला मंत्र, इसका पहले संधि विच्छेद देखिए, प्रत्येक शब्द को अलग अलग करते हैं। सबसे पहला शब्द ओम, अगला शब्द है अग्निर। अग्निर दिख रहा है ना, अग्निर। अग्निर का क्या बनाएंगे? अग्नि ही, ऐसा करेंगे, अग्नि ही। वो संधि विच्छेद करके उसका अग्नि ही बनेगा। एक शब्द और इसमें जुड़ा हुआ है, ज्योति ही। ज्योतिर बोला था ना, ज्योतिर, तो ज्योतिर का ज्योति ही हो जाएगा। एक ज्योति ही फिर से आया, दो ज्योति है इसमें, और अग्नि ही शब्द फिर से आया, तो दो बार तो अग्नि ही और दो बार ज्योति ही। और स्वाहा शब्द तो इस बार लगा हुआ है। और मजेदार बात तो ये है कि यजुर्वेद में भी स्वाहा शब्द ऐसे ही लिखा हुआ है। ये इसलिए नहीं कि जहाँ आहुति लगाई जा रही है इसलिए स्वाहा शब्द ऋषि ने अपनी ओर से लिख दिया, अपनी ओर से भी लिखा है कई स्थानों पर, लेकिन यहाँ तो बाय डिफॉल्ट है ही। बाय डिफॉल्ट मतलब वो है ही यजुर्वेद में पहले से ही, उसमें प्रोग्रामिंग है परमात्मा द्वारा।
हाँ जी सागर भाई या गौरव जी कुछ कह रहे हैं क्या? भैया बस मेरे को थोड़ा सा कुछ काम में था, मैं शुरू में सुन नहीं पाया, तो पहले सायंकालीन मंत्र आएगा भैया। हाँ जी, हाँ जी, पहले इनको देख लीजिए। वो कंफ्यूजन दूर करेंगे कि पहले किसको लगाएं, पहले सायंकालीन क्या होती है लगाएं या प्रातःकालीन की लगाएं। वो कल परसों में बातें होंगी अगले प्रकरण में, चिंता मत कीजिए, सब मैं तो चीजों को लेंगे। पुस्तक में लिख रहा हूँ इसलिए पूछ रहा था। ठीक है भैया, मैं अभी इसी रीति से लिख लेता हूँ। जी जी जी। और यजुर्वेद में यही क्रम है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, पहले सायंकालीन वाली ही है उसमें। तो आगे देखिए, हाँ मैंने क्या क्या बताया इसमें। एक तो शब्द है अग्नि ही, एक है ज्योति ही, एक है ज्योति ही, और एक फिर से अग्नि ही आया। अब बड़े ध्यान से सुनना है। अग्नि ही ज्योति ही एक साथ ले लेंगे, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, देखिए अग्नि ही और ज्योति ही। ताकि आपको ये समस्या न रहे कि अलग अलग कैसे कर दिया आपने। फिर आगे फिर ज्योति ही और अग्नि ही आया। और स्वाहा शब्द है, स्वाहा को तो बाद में लेंगे। देखिए सबसे पहला अग्नि जो शब्द है, ये अग्नि आया परमात्मा के लिए यहाँ पर, परमात्मा। अब थोड़ी सावधानी रखनी होगी हमको। सावधानी क्यों रखनी होगी? क्योंकि कई बार ऐसा आया ना कि कहीं अग्नि शब्द से परमात्मा का ग्रहण कर रहे हैं, कहीं अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि का ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा चल रहा था ना। तो देखिए ये दो शब्द एक साथ लीजिए, कॉम्बिनेशन बनाइए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। अग्नि ही ज्योति ही, अग्नि ही ज्योति ही, चाहे इसको अग्नि ही ज्योति ही बोल लीजिए, इसे भी ऐसे ही चल जाएगा काम। तो अग्नि, हे प्रकाशमान परमात्मा, हे सर्व प्रकाशक परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप ज्योति हैं। ज्योति, ज्योति प्रायः किसका नाम होता है? लड़कियों का नाम होता है ना हमारे समाज में, मनुष्यों में। तो स्त्रीलिंग वाचक है, लेकिन यहाँ ये ज्योति शब्द परमात्मा का विशेषण है। विशेषण जैसा कि आप कैसे हैं, तो हे प्रकाशमान परमात्मा या हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, हे सबके पूज्य परमात्मा। कल अग्नि का एक मैंने गुण बताया था, एक अग्नि की विशेषता बताई थी कि वो पूज्य होता है, इसलिए उसको अग्नि भी कहते हैं परमात्मा को। कि हे प्रभु आप कैसे हैं? ज्योति हैं। और ज्योति का मतलब क्या बताया? ज्योति का मतलब होता है प्रकाशमय, प्रकाश से युक्त। वैसी ज्योति होती है ना, जैसे कोई दीपक जल रहा है हमारे घर में, तो उसमें से कहते हैं भाई इसकी तो ज्योति कितनी अच्छी जल रही है। तो ज्योति जलने का मतलब क्या होता है? कि वो प्रकाश से युक्त है। वो दीपक जो है, जब उसकी ज्योति को हम बाहर से देखते हैं, उसकी लौ जो होती है वही तो ज्योति होती है। तो यहाँ भी परमात्मा की ये ज्योति है, ज्योति। और ज्योति का मतलब क्या हो? प्रकाश से युक्त या प्रकाशमय। प्रकाशमय, यहाँ देखिए मैं शब्द लिखता हूँ इसको, ऐसे कि आप प्रकाश से युक्त हैं, आप ज्ञान से युक्त हैं। अब ये परमात्मा के पास ऐसी ज्योति तो है नहीं कि आग जला रखी है और परमात्मा में से वो अग्नि जैसी निकल के आ रही है, वो दिख रहा है तेज उसका, जैसा कई बार दिखाते हैं ना टीवी में भी, ऐसा आता था पहले कभी। तो वैसा नहीं है, यहाँ ज्योति का मतलब ज्ञान से है परमात्मा के। तो क्या हो गया इसका अर्थ? हे प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा आप क्या हैं? प्रकाशमय हैं। हो गया, एक अर्थ हो गया इन दो शब्दों का, जो इनका हमने एक पेयर बनाया था, जोड़ा बनाया था। अब यहाँ आ जाइए। अब ये जो नीचे वाला अग्नि है, ये वाला अग्नि किसके लिए आया? भौतिक अग्नि के लिए। भौतिक अग्नि कौन सी? यही वाली अग्नि जो हमारे यज्ञ कुंड में जल रही है, ये वाली। अब उसको उसके लिए संबोधन है कि हे अग्नि, हे भौतिक अग्नि, आप भी ज्योति हैं। देखिए परमात्मा तो ज्योति है ही, ये वाला अग्नि भी ज्योति है। ज्योति मतलब प्रकाश में, प्रकाशमान, प्रकाश करने हारा। तो हे भौतिक अग्नि, आप भी प्रकाश से युक्त हैं। ठीक है जी। अब ये वाली ज्योति कैसे प्रकाश से युक्त होती है, तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका तो प्रकाश हमें साफ साफ दिखता ही है। कैसे? एक तो जैसे अग्नि जलती है तो उसकी जो लपटें हैं, उसकी ओर से जो प्रकाश निकल के आ रहा है, उजाला रोशनी निकल के आ रही है, वो तो साफ साफ दिखती ही है। लेकिन हमने पिछले दिनों में कितना वृहद स्वरूप इस अग्नि का देखा है, कितने विस्तार से ये हम लोगों को प्रकाशित करती है।
भाई हमारे लिए इतना कुछ करती है, हम इसका इतना लाभ लेते हैं, इतना इसका उपयोग लेते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग लेते हैं। तो इन सबको देने से भी ये कैसी है? ये ज्योति है, ये प्रकाशमय है, प्रकाश कराने वाली है। अब आप एक चीज समझिए, आज के समय में तो प्रकाश करने के बहुत सारे स्रोत हो गए हमारे पास, लेकिन प्राचीन काल में तो ये अग्नि ही मुख्य रूप से स्रोत था ज्योति का, प्रकाश करने का, उजाला दिखाने का। जैसे मशाल के रूप में लोग अपने घरों में लालटेन जलाते थे या डिबिया जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, इस प्रकार के होते थे ना सिस्टम जलाने के। और तो और भोजन पकाने के लिए वो चूल्हे जलते थे। आज भी खैर अग्नि तो वो गैस के रूप में जलती ही है, स्टोव जलते थे, बहुत सारे रूप में ये अग्नि ज्योति करने वाली है, प्रकाश करने वाली है। वो गैस के ऊपर एक वो आता था ना, वो गैस मेंटल जैसा कुछ आता था, तो देखिए जब उसको जलाते थे शादी विवाह में तो पूरे घर को रोशन कर देता था। आप में से पुराने लोग जानते होंगे। सिलेंडर के ऊपर एक मेंटल जैसा लगता था, वो वैसा कपड़े जैसा आता था, बहुत मुलायम सॉफ्ट, और उसमें आग लगाते थे तो उसमें प्रकाश हो जाता था। तो ये वही अग्नि है जो प्रकाश करने वाली है, और बाकी रूपों में तो प्रकाश करती ही है, इतना उपयोग देती है। ये अग्नि जल के साथ संयुक्त होके बादलों का निर्माण करती है, इतना कुछ लाभ करती है, इतना कुछ देती है। तो ऐसा ऐसा करने से भी ये ज्योति कहलाती है, ऐसा ऐसा करने से भी ये प्रकाशमान है, ये हमारे लिए इतना कुछ देने वाली है। तो फिर से समझ लीजिए क्या हो गया इसका मतलब। पहले वाला जो अग्नि है वो परमात्मा के लिए है, और परमात्मा को अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। तो हे प्रभु आप कैसे हैं? ज्योति हैं, प्रकाशमय हैं। और ये वाला जो नीचे वाला अग्नि शब्द है ये किसके लिए आया? ये भौतिक अग्नि के लिए आया कि हे अग्नि, हे भौतिक अग्नि, आप जिस भी रूप में हैं। अग्नि मैंने 3 प्रकार की बताई थी ना। एक तो पृथ्वी में स्थित अग्नि, यही जो हमें दिखती रहती है सामान्य रूप से, या पृथ्वी के भीतर भी उपस्थित है प्रत्येक पदार्थ में, काष्ठों में, ये जो उपस्थित अग्नि होती है। एक होती है जो द्युलोक में स्थित अग्नि है, जो सूर्य आदि तेजस्वी तेज प्रकाश वाले जो लोक हैं उनमें उपस्थित जो अग्नि है। और एक जो अंतरिक्ष में आकाशस्थ बिजली है, उसको भी अग्नि कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो बिजलियां हैं, ये सारी की सारी जो अग्नियां हैं, ये कैसी हैं? ज्योति ही, ये ज्योति स्वरूप है, प्रकाश करने वाली हैं। तो अब यहाँ भाव क्या आना चाहिए मन में? प्रार्थना का, कामना का। हे अग्नि, भौतिक अग्नि से कह लीजिए, चाहे वो वाली अग्नि जो परमात्मा वाली अग्नि है, यानी जो परमात्मा स्वयं अग्नि है, उससे प्रार्थना कर लीजिए। कैसे? कि आप इतने प्रकाशमान हैं, आप इतने बड़े संसार को प्रकाशित करते हैं या करती हैं, तो आप मुझे भी प्रकाशित कीजिए। मेरे हृदय प्रदेश में जो बहुत अंधकार है, अविद्या है, आप उसको दूर करके मुझे प्रकाशित कीजिए। अब देखिए परमात्मा कैसे प्रकाश करता है, एक बार परमात्मा का प्रकाश और देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा और विस्तार कर देता हूँ तो हमारी उपासना में भी काम आएगा ये वाला। अग्नि शब्द अभी तक आया नहीं है जो हम चर्चा करते हैं प्रतिदिन, लेकिन फिर भी अब देखिए ये संसार बनने से पहले क्या था? प्रलय थी। प्रलय का मतलब चारों ओर अंधकार था, अंधकार एकदम। प्रकृति जो थी अव्यक्त स्थिति में थी। अव्यक्त मतलब अपने मूल रूप में, रॉ मेटेरियल फॉर्म में, तब तक वो कार्य रूप नहीं बनी थी। तो उसको प्रकाशित किसने किया? उसको कार्य रूप में कौन लेके आया? यही परमात्मा लेके आया। हम जानते नहीं थे इस प्रकृति को, प्रकृति होती कैसी है, सत्व रजस तमस के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कैसे संसार बनता है, हमें नहीं पता था, बिल्कुल भी अव्यक्त स्थिति थी। लेकिन परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की, और इस बार ही नहीं, हर कल्प में जब भी की रचना, कि असंख्य बार ये सृष्टि बनाई परमात्मा ने, तो जितनी बार भी सृष्टि बनाई तो सृष्टि बना के उसने क्या किया? इतने बड़े संसार को हमारे सामने प्रकाशित किया। ये साधारण बात नहीं है। ऐसा प्रकाशित करने से, इस संसार को बनाने से भी परमात्मा को अग्नि कहते हैं। और देखिए कैसे अग्नि कहते हैं परमात्मा को। हम सब लोग जब इस बार पहली बार सृष्टि में आए तो हम अज्ञान से युक्त थे, अविद्या से युक्त थे। हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, संसार में व्यवहार कैसे किए जाए, रहा कैसे जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, कैसे जिया जाए, इन हमको नहीं पता था। परमात्मा ने हमको सिखाया, हमारे हृदय में प्रकाशित किया, वेद दिया, हमें ज्ञान दिया, प्रेरणाएं दी।
इतना कुछ प्रेरणा देने से, ज्ञान कराने से, वेद के देने से वो अग्नि स्वरूप कहलाता है, क्योंकि प्रकाश ही तो करता है वो। जिन चीजों का नहीं पता था वो उसने पता दे दिया, जो दिखती नहीं थी चीजें वो दिखा दी उसने हमें। एक और देखिए परमात्मा कैसे अग्नि स्वरूप है। जब हम स्वयं को देखना चाहते हैं नहीं देख पाते, यानी हम आत्मा को देख थोड़ी पाते हैं कभी, हमें अपने स्वरूप का पता नहीं होता, हमें अपने गुणों का पता नहीं है, हम इतने बड़े हो गए हैं, है ना। लेकिन जब हम समाधि में जाते हैं, जब हम बड़ी ऊंची साधना की स्थितियों में पहुंचते हैं, ऊंची एकाग्रता की स्थितियां होती हैं, तो हमें हमारे स्वरूप के दर्शन कौन कराता है, हमें प्रकाश कौन कराता है हमारे स्वरूप का? यही अग्नि स्वरूप परमात्मा कराता है। साधारण नहीं है ये अग्नि। अब भौतिक अग्नि की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अग्नि स्वरूप परमात्मा की जो प्रकाशक है। अब देखिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हमें हमारा साक्षात्कार हो जाता है कि हम आत्मा कैसे हैं, उसके बाद हम परमात्मा का साक्षात्कार करने जाते हैं कि हम परमात्मा का साक्षात करें असंप्रज्ञात समाधि में। तो वहां जाके अपने स्वरूप का जो प्रकाश कराता है, साक्षात्कार कराता है, उजाला देता है अपने बारे में, अपना संपूर्ण ज्ञान करा देता है, वो कौन कराता है? यही अग्नि स्वरूप परमात्मा। ऐसा कराने से, ऐसा ऐसा प्रकाश देने से वो अग्नि स्वरूप कहलाता है। तो ये इतना बड़ा वृहद ज्योति स्वरूप है उसका, जो प्रकाशमय स्वरूप है। तो ऐसे यदि इतने विराट स्वरूप को हम समझ लेंगे, कम से कम शब्दों में ही समझ लेना पहले, तो फिर उसको अनुभूति के स्तर पे लाने में ज्यादा समय नहीं रह जाएगा, फिर हमें उतनी समस्याएं नहीं रहेंगी। क्योंकि अभी तो जानकारी का ही अभाव है ना, हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी होती है सबसे पहले, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी अनुसंधान की प्रक्रिया में पहले हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, थ्योरी चाहिए, तब प्रैक्टिकल करेंगे। और प्रैक्टिकल हम करेंगे आगे कक्षाओं में, प्रातःकाल या उपासना में आप लोग करते होंगे, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा तो ही करेंगे, आप भी करते हैं, करीब आप आगे करेंगे भी। तो जितनी हमारी थ्योरी के कंसेप्ट मजबूत होंगे, प्रैक्टिकल उतना ही आसान हो जाएगा फिर। अब ये पता ही नहीं था कि थ्योरी है कैसी, किस पदार्थ को किसके साथ संयुक्त करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, तो बताइए प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे, गलतियां हो जाएंगी, बहुत बिगाड़ कर लेंगे। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को, इस प्रकाश स्वरूप को जितना शब्दों से जान लिया जाए, जितना गुरु मुख से जान लिया जाए, जितना शास्त्रों से जान लिया जाए, योग्य आचार्यों, विद्वानों और महाशयों से जान लिया जाए, उतना जाने पहले, फिर प्रैक्टिकल के लिए उपासना में पहुंचे, तो वहां ये सब चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से स्पष्ट होंगी। आगे देखिए, ये तो हो गया, खैर ये जो भौतिक अग्नि है ये भी कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। मैं इसको आहुति देता हूँ। किसकी आहुति देता हूँ? अग्नि, क्षमा कीजिए, घृत की और सामग्री की, क्योंकि पहले तो केवल घृत की आहुतियां थी इस अग्नि के लिए, इस बार सामग्री की भी आहुतियां देता हूँ। और स्वाहा, ऐसी आहुति देके मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सत्य कह रहा हूँ ये सब कुछ आपके बारे में। ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ, या जो मैं आपके स्वरूप का बखान कर रहा हूँ कि आप ज्योति स्वरूप हैं, हे प्रभु, हे ज्ञानवान प्रभु, आप महान प्रकाशक हैं, हे भौतिक अग्नि, आप इतने बड़े प्रकाशक हैं, ये मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वाहा का मतलब एक होता सत्य कहना, मधुर कहना, सौम्य रूप से कहना, सरलता से कहना, कल्याणकारी वचन कहना, और जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। तो ये स्वाहा का भी मतलब होता है। तो मैं सत्यवाणी कहता हूँ। अब जहां जहां भी स्वाहा शब्द आए ना, तो आप ऐसा ही अर्थ लेंगे, मैं मधुर कंठ से कहता हूँ, मधुर वाणी से कहता हूँ, और सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए स्वाहा के भीतर कितनी सारी विशालता है, कितनी सारी गहरी बातें हैं जो हम लोग कभी समझते ही नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैंने ऋषि दयानंद को नहीं पढ़ा था, जब तक मैंने पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक में ऋषि दयानंद ने जो स्वाहा की जो परिभाषाएं की, जो निरुक्त में महर्षि यास्क ने इतनी सारी बातें बताई स्वाहा के बारे में, जब तक मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैं कितने ही लोगों के पास गया, मैंने उनसे पूछा जी स्वाहा का मतलब बताइए। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से, अपनी बनाई हुई परिभाषाएं लोग करते थे, घटिया परिभाषाएं, बहुत घटिया। कभी संतुष्टि नहीं मिली स्वाहा शब्द को लेके। लेकिन जैसे ही ऋषि को पढ़ा तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, और आज स्वयं भी स्पष्टता है और औरों को भी स्पष्टता हो जाती है।
और ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी बात करता हूँ, मेरी अपनी कोई बात है, मेरी अपनी कोई बात है ही नहीं इसमें। जो है ये वो है जो निरुक्तकार महर्षि यास्क ने कही और जो हमारे प्रिय हमारे पूज्य गुरुवर्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया हमें। तो स्वाहा शब्द जितनी बार भी आए ना, तो मन में ये भाव आना चाहिए कि मैं सत्य कह रहा हूँ और मधुर वाणी से कह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बहुत कठोर वाणी से कहता हूँ, मेरी वाणी में मधुरता नहीं है, मेरी वाणी में सौम्यता नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं ये जो भी कर्म कर रहा हूँ, ये जो भी मैं सामग्री इसमें डाल रहा हूँ, जो भी मैं घृत डाल रहा हूँ, ये शुद्ध है, शोधित किए हुए हैं। ये भी तो स्वाहा का अर्थ था ना। और मैं अपने पदार्थ को अपना कहूंगा, दूसरे के को दूसरा का कहूंगा। अब परमात्मा ने दिया ये पदार्थ मुझे, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। इदम अग्नि इदं न मम, ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है। ये इस भौतिक अग्नि के लिए है, ये वाली जो भौतिक अग्नि है, और ये वाला वो जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ये उस अग्नि के लिए, मेरा नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि इदम अग्ने इदं न मम, लेकिन अपना भाव बना के चलेंगे ऐसा। तो ये भी तो स्वाहा के एक अर्थ ही होता है ना, कि अपने पदार्थ को अपना कहें और दूसरे के पदार्थ को दूसरे का पदार्थ कहें। ठीक है, स्वस्वामी संबंध भी समाप्त होता है। योग में ऊंची गति होती है साधना में, यदि हम ऐसे भाव यज्ञ पर बनाएंगे। बाकी तो फिर लड़ाई तो हो ही रही है यज्ञ के नाम पे, ऐसा लोग करते ही है, तो वैसा नहीं करेंगे हम लोग। क्या फिर उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा हमारा। आगे देखिए, अब ये वाला मंत्र देखेंगे बड़े ध्यान से। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अब देखिए इसका मैं संधि विच्छेद कर देता हूँ। अग्नि ही वही शब्द है, फिर से अग्नि ही, और अगला शब्द है वर्चः। क्या शब्द है? वर्चः। और यहाँ कुछ व्याकरण का ऐसा नियम है कि आपको तो वर्चो दिख रहा होगा या यहाँ पर वर्चः दिख रहा है, लेकिन जो मुख्य रूप से यजुर्वेद में है ना, वो ऐसा ऋषि ने भी ऐसा इसको संधि विच्छेद किया, ऐसा वर्चः, चकार हलंत और एक चकार पूरा, ऐसा करके लिखा है वर्चः को। तो आप ऐसा लिख लीजिए, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आप यही लिखिए, यही ठीक है। तो क्या है? अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। अब पहला शब्द क्या हो गया? अग्नि ही। दूसरा शब्द क्या हो गया? वर्चः। ज्योति ही, ज्योति ही शब्द फिर से आया, और फिर ये वर्चः शब्द फिर से आया, और स्वाहा शब्द है। कितने शब्द हो गए? अग्नि ही, वर्चः, ज्योति ही और वर्चः, इतने सारे शब्द हो गए। इनके अर्थ समझिए अभी। तो देखिए, सबसे पहला शब्द क्या है? अग्नि ही। अग्नि ही किसको कहेंगे? वही परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जिसको पहले संबोधित किया, ज्ञान स्वरूप परमात्मा। ज्यादा नहीं कहूंगा मैं इसके बारे में, खूब बातें हो गई अग्नि के बारे में। तो हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वर्चः, ये वर्चः शब्द जो है, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा आप। तो इसके बारे में ऋषि दयानंद पता है क्या लिखते हैं? बड़ी कमाल की बात कहते हैं वो। वर्चन्ते दीप्यन्ते अनेन विद्या प्रापणम वेद चतुष्टयम इति। बस सीधा सीधा समझ लीजिए, सभी विद्याओं का आधार। इस वर्चः का मतलब क्या हुआ? सभी विद्याओं का जो आधार है। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, आप वर्चः हैं, वर्चः। और वर्चः का मतलब क्या हुआ? सभी प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो वेद में जो विद्याएं हैं, आप उनका आधार हैं, देने वाले हैं आप उन्हें। कैसे? इस बात को कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझें कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तो वो जो विद्या सबसे पहले दी, वो किसने दी? परमात्मा ने दी। वो ज्ञान किसके पास है? परमात्मा के पास है। आज हम लोग अपने अपने पुरुषार्थ से भी बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, हम शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन प्रत्येक विद्या, जो भी संसार में विद्याएं दिखाई देती हैं, किसी भी विषय की, चाहे भौतिक विज्ञान की विद्याएं हो, चाहे रसायन विज्ञान की विद्याएं हो, जीव विज्ञान संबंधी विद्याएं हो, खगोल शास्त्र संबंधी विद्याएं हो, ज्योतिष शास्त्र संबंधी विद्याएं हो, या गणित शास्त्र संबंधी विद्याएं हो, भाषा विज्ञान संबंधी विद्याएं हो, इत्यादि, आप कुछ भी ले लीजिए। जो भी समाज में आपको टैलेंटेड लोग दिखते होंगे, उनके पास जो जो विद्याएं हैं, उन सबका आधार रूप तो परमेश्वर ही है। तो इस वर्चः शब्द का मतलब क्या हो गया? जो सब प्रकार की विद्याओं का आधार है, देने वाला है। अच्छा, शोभा माता जी कुछ कह रहे हैं क्या? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। इसी से वर्चस्व बना है क्या, कि वो अलग शब्द है?
वर्चस्व, हाँ क्लियर हो जाएगी। ये रहा, मतलब इससे ही बना है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेंस एक जैसा लगता है दोनों का, इसलिए कह रहा हूं मैं। ये तो कोई व्याकरण वाले बताएंगे कि ये कैसे बनते हैं ये शब्द, ये वाले, या वर्चः कैसे बना, वर्चस्व कैसे बना। तो क्या आ गया, देखिए, अग्नि ही वर्चः, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप समस्त विद्याओं के, जितनी भी विद्याएं हैं उन सबके क्या हैं, आप आधार हैं, आप उनके माध्यम से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। दीप्यन्ते, वहां मैंने बोला ना, वर्चन्ते को लिखा ऋषि ने दीप्यन्ते, कि आप सारे संसार को इन अपनी विद्याओं से प्रकाशित करते हैं। अब आगे देखिए, ज्योति ही और वर्चः। अब ये जो ज्योति ही शब्द है, इसके लिए ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, विद्युत के रूप में, विद्युत रूप में जो शरीर में रहता है, या जो ब्रह्मांड में रहने वाला अग्नि है, ऐसा लिखा उन्होंने। फिर से सुनेंगे, कुल मिला के ज्योति शब्द से अग्नि को ले सकते हैं। अग्नि कौन सी अग्नि, भौतिक अग्नि। लेकिन ऋषि दयानंद जो कहते हैं, मैं उसको थोड़ा विस्तार कर देता हूँ बस, नहीं तो संक्षेप में आप इस ज्योति का मतलब समझ लेंगे, अग्नि। कौन सा अग्नि, भौतिक अग्नि। कि हे अग्नि, कौन सा अग्नि, विद्युत रूप में जो रहता है, जो शरीर में रहता है वो वाला, या जो ब्रह्मांड में रहने वाला अग्नि है, ऐसा लिखा ऋषि ने। तो हमारे शरीर में भी तो अग्नि होता है, विद्युत होता है। कैसे होता है, जठर के रूप में, जो जठराग्नि जिसको कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाता है, वो भी तो होता है ना एक। जैसे कहते हैं पेट में तो आग लगी है, जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो ऐसा कहते हैं ना या कई बार तो माताएं बड़ी कोसती हुई कहती हैं बच्चों को, तेरे पेट में बड़ी आग लगी है ना, बहुत खाता है तो ऐसा कह के कहते हैं, और सच में पेट में आग ही होती है, अग्नि ही होती है बड़ी आग लगी है पेट में। तो वो अग्नि जो है वो जठराग्नि बोला जाता है उसको, शास्त्रीय भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में। तो वो वाला जो ज्योति है, वो वाला जो अग्नि है, ये शरीर में और भी अग्नियां हैं बहुत प्रकार की। कैसे, वो देखिए, हमारे शरीर का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, एक निश्चित तापमान होता है ना, कितना होता है कोई बताएंगे? होता है 98.6 डिग्री, मतलब 97 से 98.6 सामान्य रहता है। नहीं वो उसका यूनिट क्या होता है? 37 डिग्री। हाँ जी, 37। ओके ओके, डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या? हाँ, नहीं 98 और 97 ये फ़ारेनहाइट में होता है, और डिग्री में शायद 37 डिग्री होता है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। 37 जी जी जी, बहुत बढ़िया, बस 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 हो गया। अगर सेंटीग्रेड में निकाले तो लगभग 37 अप्रोक्स, यानी लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में निकालें तो 98 समथिंग, लगभग इतना, ये फ़ारेनहाइट में होता है। लेकिन अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड बना दिया ना, उबाल देगा शरीर को अगर इतना तापमान हो गया, ये सेंटीग्रेड यहाँ सी कर दिया तो सी होते ही रक्त उबल जाएगा हमारा ठीक है जी, फ़ारेनहाइट का ध्यान रखेंगे। तो शरीर में एक तापमान निश्चित है, अग्नि है, उसी के कारण रक्त का संचरण बना रहता है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, संचरण बना हुआ है उसका, वो क्यों बना रहता है? क्योंकि अग्नि है उसको चलाने में सहायक। जब हमारे शरीर से ब्लड को निकाला जाता है, डोनेट किया जाता है, तो उसको जब रखा जाता है कहीं बाहर किसी स्थान पे, जो बैंक बने होते हैं, ब्लड बैंक हैं, तो वहां पे ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तब वो ब्लड लिक्विड फॉर्म में बना रहता है लगातार। अगर वैसा ना करें तो जम जाएगा, थक्के जम जाएंगे उसके, और हमारे शरीर से बाहर निकल के भी तो थक्का जम जाता है ना उसका तो ये किसके कारण है? ये टेम्परेचर जो मेंटेन है शरीर में लगातार बना रहता है, कई बार ऊपर भी जाता है, अग्नि बढ़ जाता है, अग्नि कम हो जाता है तो ये तापमान घट गया, 97 आ गया, 96 आ गया, या ज्यादातर तो बढ़ता ही है, 101 पहुंच गया किसी किसी का तो 104 तक तो पहुंचता है, 105 6 तक। आजकल तो लोगों का बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, बिना बात के टेम्परेचर बढ़ता है एक तो होता है शरीर में कमी है, एक होता है दिमाग में कमी है, तो इसलिए भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो कुल मिला के शरीरस्थ जो अग्नि है उसको जहां ज्योति कहा बस बस बस, हंसी मत। तो हे अग्नि, आप भी वर्चः हैं,
एक तो परमात्मा जो है वो भी वर्चः है, सभी विद्याओं के आधार हैं। और ये जो ज्योति, ये जो जितनी सारी अग्नि मैंने बताई, जो विद्युत के रूप में है, जो शरीर में उपस्थित अग्नि है, जो ब्रह्मांड में जितने भी रूप में सारी अग्नियां हैं, ये सब क्या है? वर्चः। और वर्चः के लिए क्या कहते हैं ऋषि, आप समझिए। दूसरा जो वर्चः शब्द आया, इसको कहते हैं वृष्टि का हेतु। क्या कहते हैं? वृष्टि का हेतु या वृष्टि का आधार, वर्षा का आधार। वर्षा को संस्कृत में वृष्टि बोलते हैं। वृष्टि आप सब लोग जानते होंगे, अतिवृष्टि सुना होगा, अल्प वृष्टि सुना होगा। और इतने दिन से हम क्या चर्चा कर रहे हैं? ये अग्नि और ये जल जब दोनों आपस में संयुक्त होते हैं, एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, अनुमन्यस्व आया था ना, अनुमन्यस्व। अब बातें स्पष्ट होती रहेंगी, अब पीछे की सब बातें उठा के लाऊंगा मैं। तो अनुमन्यस्व, जब दोनों एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तो वाष्प बनाते हैं। और उस वाष्प के बनने से ये सिद्ध होता है, ये वाला वृष्टि। तो हे अग्नि, हे भौतिक अग्नि, आप वर्चः हैं, आप वृष्टि के आधार हैं। और ये बात मैं ये कहते हुए मैं स्वाहा में यज्ञ कर रहा हूँ, मैं आहुति दे रहा हूँ, और ये मैं सत्य कह रहा हूँ, मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको धारण भी करता हूँ। साथ में प्रार्थना का भाव, साथ में कामना की भावना। क्या? हे प्रभु, आप वेद रूपी विद्या के स्वामी हैं, आप उसके आधार हैं, मुझे भी दीजिए ना वो सब, मुझे भी वो विद्या चाहिए, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए। ऐसी भावना यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर वो विद्या हमें ना दें। वैसी अग्नि से भी कामना कि हे अग्नि, हे भौतिक अग्नि, आप इस वृष्टि के आधार हैं, तो फिर वृष्टि कराइए ना, आप जम के कराइए। हमें वृष्टि की आवश्यकता है, और उत्तम शुद्ध वृष्टि की आवश्यकता है, जिससे कि जल का शोधन हो सके, मृदा का शोधन हो सके, औषधियों का, अन्न का, और उससे शुक्र का, उससे पुरुष का शोधन हो सके। बहुत बड़ा विज्ञान है इसी में ही, वर्चः शब्द में ही, जितना हम पीछे से पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या हो गया? अग्नि ही, हे प्रभु आप वर्चः है। वर्चः मतलब सभी विद्याओं के आधार हैं। ज्योति ही, हे भौतिक अग्नि। और कौन सी भौतिक अग्नि? जो शरीर में स्थित अग्नि है, आकाश में स्थित अग्नि है, पूरे ब्रह्मांड में स्थित अग्नि है। आप क्या है? आप भी वर्चः हैं। और वर्चः का मतलब क्या बताया? जो वृष्टि का आधार है, वर्षा का आधार है। ऐसा मान करके, आपको ऐसा समझ करके मैं आहुति देता हूँ घृत से और सामग्री से, और ये मैं सत्य कह रहा हूँ। और ये सामग्री जो मैं डाल रहा हूँ ये कैसी है? शोधन की हुई है। और ये पदार्थ मेरा नहीं है। इधर न मम, ये तो आपके लिए है, ये तो संसार के लिए है, ये तो लोकोपकार के लिए है, ये तो परोपकार के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए मैं ये देता हूँ। 2 मंत्र हो गए हमारे। तीसरा मंत्र तो यही है जो पहले वाला है, तो बस इसका तो वही अर्थ रहेगा। ये तो रिपीट कर रखा है, बस इसका बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसा ही ले लेंगे। चौथा जो मंत्र है इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ये भी बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। थोड़े कठिन से शब्द है ना, पहले शायद नहीं सुने होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सजूर देवेन, सजूह का मतलब क्या है, सवित्रा का मतलब, रात्रिंद्र का मतलब क्या है, जो भी है इसमें, तो इनको समझेंगे अगली कक्षा में। इतने में यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, भैया